नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी तरीके की पूजा करने से पहले इन 10 बातों को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इन 10 बातों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, अन्यथा आपके साथ अनर्थ हो सकता है। हम सभी के घर में भगवान का एक स्थान जरूर होता है, मंदिर जरूर होता है, लेकिन अज्ञानतावश हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। तो आज मैं आपको कौन कौन सी गलती नहीं करना चाहिए और पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिए। एक घर में कम से कम 5 देवी देवताओं का पूजन तो होना ही चाहिए, जिनमें भगवान गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य और दुर्गा हैं, जिन्हें पंचदेव कहते हैं। ये प्रमुख हैं, इनका पूजन जरूर होना चाहिए। किसी भी देव या देवी के पूजन के प्रति संकल्प, एकाग्रता, श्रद्धा होना बहुत ही आवश्यक है। शालिग्राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं, जिस तरीके से नर्वदेश्वर शिव होते हैं। मां देवी दुर्गा की 1, सूर्य देवता की 7, गणेश जी की 3, विष्णु जी की 4 और भगवान शिव की आधी ही परिक्रमा करने का विधान है। तुलसी के बिना ईश्वर की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर के मानी गई है। मंगल, शुक्र, रवि, अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी और रात्रि और संध्या काल में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी तोड़ते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उसमें पत्तियों का रहना भी अनिवार्य है। कई बार होता है कि लोग सिर्फ दल तोड़ते हैं या मंजरी तोड़ते हैं, तो उसमें पत्तों का भी होना अनिवार्य है। प्रतिदिन पंचदेव पूजा करनी आवश्यक होनी चाहिए। यदि मंत्र कंठस्थ न हो तो ऐसे में बिना मंत्र के ही जल, चंदन, फूल आदि चढ़ा करके पूजा कर लेनी चाहिए। फूल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि उसका मुख ऊपर की ओर हो। सदैव दाएं हाथ की अनामिका यानी रिंग फिंगर एवं अंगूठे की सहायता से पुष्प अर्पित करना चाहिए। चढ़े हुए फूलों को अंगूठे और तर्जनी की सहायता से यानी इन दोनों उंगलियों के माध्यम से आपको उतारना चाहिए। फूलों की कलियां देवी देवताओं पर चढ़ाना मना है, किंतु ये नियम कमल के पुष्प पर लागू नहीं होते। हमारे शास्त्रों में एक मंत्र आता है, इस मंत्र को ध्यान से समझिए, इसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। गृहे लिंग द्वयम नाच्यम गणेश त्रितयम तथा शंखद्वयम तथा सूर्यो नार्च्यो शक्ति त्रयम तथा द्वे चक्रे द्वारकायास्तु शालग्राम शिलाद्वयम तेषाम तु पूजने नैव उद्वेगम प्राप्युयाग गृही। अर्थात घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा की मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति प्राप्त होती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। घर में 2 शिवलिंग मत रखिए, गणेश जी की 3 मूर्ति मत रखिए, घर में 2 सूर्य, 2 शंख ना हो, देवी दुर्गा की 3 मूर्ति ना हो, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा एक साथ घर में नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रख करके अगर आप पूजा आराधना करेंगे तो आपको शुभ फल प्राप्त होगा। तभी लोग कहते हैं कि हम इतने मन से पूजा कर रहे हैं और हमें फ़ायदा नहीं मिलता। हम लोग तो इतने घरों में जाते हैं वास्तु इत्यादि के लिए। अब आजकल एक फैशन हो गया है, लाफिंग बुद्धा की तरह लोग गणपति रखने लगे। ये पूरी तरीके से गलत है। हमारे देवी देवता सजावट की वस्तु तो है नहीं, तो उनका आप ध्यान रखें, उनकी मर्यादा का ध्यान रखें, तो आपका कल्याण अवश्य होगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे सुझाव और जानकारियां आपको पसंद आ रहे होंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभव नाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त
राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।